हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के एक नए वीडियो में प्रश्न क्या है। प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। प्रश्न है, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है। तो आपको प्रत्येक एग्जाम में, कहने का मतलब है प्रत्येक बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो यदि पूछ लिया जाए तो आपको बनाकर आना है, नहीं कि छोड़कर आना है। तो सीखना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल। हल करना है इसको। अब प्रश्न को समझना है और उसके बाद इसको हल करना है। तो प्रश्न क्या कहता है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है आपको कि इसके विपरीत मानना है। क्या बोले? जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, विपरीत मानना है। विपरीत का मतलब समझते होंगे, उल्टा मानना है। तो उल्टा कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि सर अपरिमेय दिया हुआ है, अपरिमेय है तो परिमेय माने क्या? जी। तो लिख देते हैं, माना कि माना कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है? उल्टा, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब 5 - √3 परिमेय संख्या मान लिए तो आपको पता है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। तो चलिए लिख दे क्या? तो 5 - √3 बराबर P/Q लिख दे। जी सर, लिख दीजिए। लेकिन यह भी आपको पता होना चाहिए कि P और Q एक पूर्णांक संख्या है। या फिर आप लिख सकते हैं P तथा Q ऐसे लिख दिया जाए, जहां जहां P और Q एक सहअभाज्य संख्या भी लिख दिया जा सकता है। तो लिख देते हैं सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। तथा और क्या लिखना है? Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 कहने का अर्थ हुआ Q 0 के बराबर नहीं होगा। Q 0 के बराबर नहीं होगा। तो चलते हैं आगे। करना क्या है, अब चलते हैं। एक स्टेप आप समझ गए होंगे, तो दूसरे स्टेप में चला जाए। पहला स्टेप फिर से मानना है उसके विपरीत जो दिया हुआ है। अपरिमेय तो परिमेय मानना है। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो 5 - √3 बराबर परिमेय संख्या कैसे लिखा जाता है? आप कहेंगे P/Q के रूप में। यहां लिख सकते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। या फिर सहअभाज्य संख्या सिर्फ लिख के छोड़ सकते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होता है आपको पता होगा। जब दो संख्याओं का HCF एक हो जाए तो वह एक दूसरे का सहअभाज्य संख्या है। अगर समझा जाए तो क्या 26 और 27 क्या होंगे? सहअभाज्य संख्या होंगे। तो क्या आप बताइए, 12 और यदि दे दिया जाए 5, ये क्या होंगे? तो आप कहेंगे एक दूसरे का। जब HCF निकालिएगा तो एक होगा। तो यह भी सहअभाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो अगले स्टेप की ओर चलते हैं। अगला स्टेप क्या कहता है? तो क्या करना है, ये 5 जो देख रहे हैं आप, चाहे तो -√3, इसको क्या करेंगे, इसको -√3 को उधर भेजेंगे। उधर कहने का मतलब क्या हुआ? दायां साइड। तो 5 बराबर P/Q और प्लस में √3। अब एक बात समझिए, आप को यहाँ पर समझना यह है कि 5 क्या है? परिमेय संख्या। P/Q क्या है? परिमेय संख्या। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। इतना तो आपको ज्ञान होगा। तो चलते हैं, इसको यहाँ लाते हैं। इसको यहाँ कहने का मतलब 5 - P/Q बराबर √3। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जब समझ गए होंगे तो अब करना कुछ नहीं है, बस ध्यान दिया जाए और लिख दिया जाए। लिखते हैं यहाँ, चूंकि 5 - P/Q एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। लिख दिए, यह लिखेंगे, लिख दिए। 5 - P/Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
इसीलिए एक परिमेय संख्या का बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होगा। बहुत ही आसान भाषा में नहीं होगा। यहां लिख दे क्या? इसीलिए हमारा मानना गलत है कि क्या 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अतः अंत में लिख देंगे अतः 5 माइनस रूट 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। सॉरी, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। आप समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो एक और प्रश्न आपके लिए। क्या? तो 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो चलिए इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।